Let's read this question. So this question says, according to Gauss's theorem in electrostatic, total electric flux over a closed surface S is 1 over epsilon naught times the total charge Q enclosed contained inside S. Okay, phi E को क्या लिखा हमने Q by epsilon के इक्वल लिखा है. Okay, the charges may be distributed any way. Okay, किसी भी वे में distribute हो सकते हैं. If the medium surrounding the charges has a dielectric constant K, then phi E की वैल्यू क्या होगी आपकी Q by epsilon के इक्वल होगी. एप्सिलॉन क्या आपका एप्सिलॉन यहाँ पर आपकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्यू डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. ओके, सो द चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द सरफेस मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इन वैक्यूम, वैक्यूम पे कर रहा है. ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द क्यूब, एक सरफेस ऑफ द क्यूब से बताना है. ओके, तो देखिए ए में क्या गिवन आपको 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, बी में गिवन आपको 1 बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, सी में क्या गिवन आपको 6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डी में क्या गिवन आपको एप्सिलॉन बाय 6. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, पर सरफेस किसी सरफेस से आपका जितना आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं दीज आर कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, यानी कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज एनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं. अगर आपका कोई और मीडियम होता है फिर हम इसको के से भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो आपको ये फार्मूला याद करना है क्या, क्यू एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन. ओके, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है. फिर हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. और किसी अगर दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहेगा और हम यहाँ से ऐसे पुट कर सकते हैं. ओके, तो ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द वैक्यूम, ये आपका वैक्यूम के लिए ट्रू है. ओके, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द वैक्यूम. ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इसने, देखिए क्वेश्चन बोला कि एक क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इन वैक्यूम. एक क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या आपका चार्ज को क्या कर रहा है, आपका एनक्लोज कर रहा है. ओके, तो मान लीजिए दिस इज अवर क्यूब, ये आपका क्या है, क्यूब है. ओके, वी आर ड्रॉइंग क्यूब हियर. ओके, दिस इज द क्यूब, ये आपका क्यूब है. और इस क्यूब में उसने क्या बोला, आपका एक चार्ज है कितना, 1 माइक्रोकूलम का, सॉरी 1 कूलम का. और इसकी साइड भी क्यूब की डायमेंशंस भी आपको गिवन है कितनी, 1 मीटर गिवन है. ओके, तो देखिए इस पर क्या आपका 1 कूलम का चार्ज है, ये मान लीजिए आपका 1 कूलम का चार्ज है और इसकी डायमेंशन आपको 1 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है. और हमसे पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब. ओके, तो देखिए इससे जो आपका टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा. ओके, जो आपका टोटल फ्लक्स होगा, फाइव टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल फ्लक्स क्या होता है, देखिए जो भी आप फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये सरफेस क्या होता है आपका एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज चार्ज तो 1 कूलम है, तो 1 कूलम का चार्ज है तो हम बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब. ये आपका टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, क्यूब से पास कर रहा है, क्यूब से पास कर रहा है मतलब 6 साइड से पास कर रहा है, किससे, 6 साइड से, 6 सरफेसेस से पास कर रहा है. अब क्वेश्चन में उसने बोला कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब, किसी एक सरफेस से बताना. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका चार्ज जो है 1 कूलम, इसका हम क्या मानेंगे, दिस इज सिमेट्रिक केस एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, सिमेट्रिक केस. हम मानेंगे कि सारे जो फेसेस है, सारे फेसेस से क्या रहा है, फ्लक्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रहा है. ये चार्ज आपका जो 1 कूलम है ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पर लाई करेगा और जितने भी फेसेस हैं हर फेसेस से क्या आएगा, आपका इक्वल फ्लक्स आएगा. ओके, मान लीजिए इस फेस से आपका फ्लक्स क्या है, आपका 5, मैं बोल देता हूँ 5 प्राइम मान लेते हैं. ओके, तो आपका जो डाउनवर्ड फेस होगा उससे भी आपका 5 प्राइम आएगा, अपवर्ड होगा उससे 5 प्राइम आएगा, तो 6 के 6 फेसेस से आपका 5 प्राइम आएगा. और जो आपका 5 प्राइम होगा वो 6 के से इक्वल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपको 5 टोटल के इक्वल हो जाएगा. ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से 5 प्राइम क्या लिख सकते हैं, आपका 5 टोटल डिवाइडेड बाई 6. ओके, तो देखिए 5 टोटल कितना था आपका, 1 बाई एप्सिलॉन, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका ये हो जाएगा 1 बाई 6 एप्सिलॉन. ओके, अभी आपका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम, 5 प्राइम क्या था, 5 prime is the flux which is passing through a surface. Okay, किसी सिंगल सरफेस से पास हो रहा है. ओके, फ्रॉम वन सरफेस. तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 6 एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये आपका ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से. ओके, सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी. और ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.